हर हर महादेव सभी को। हर साल अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि में यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान जीवंतवान की पूजा होती है और उनकी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने से आपके बच्चे की लंबी आयु होती है और साथ ही उनका जीवन राजा के समान बीतता है। एक बार नौमिषरायण के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कालिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत से शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब वे वहां उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उन्होंने धौम्य से कहा कि हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चों की दीर्घायु हो सकती है? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्यवचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा पड़ा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विलीन हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो और तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। तब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाएं अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेंककर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय बताएं जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। जिनको
पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से लोगों के बहुत कष्ट दूर हो गए। वहाँ के लोगों के कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदयातिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विशुद्ध अष्टमी दिन जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नौवीं में पालन करें। यदि इस पर ध्यान न दिया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस आए। धूम में द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी परोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धूम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। जितिया का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए करती हैं। जितिया का व्रत काफ़ी कठिन माना जाता है। महापर्व छठ की तरह जितिया व्रत का आरंभ भी नहाय खाए के साथ होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जितिया व्रत को करने से संतान दीर्घायु होते हैं और उन पर आने वाले हर संकट टल जाते हैं। वहीं कहते हैं कि इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है, इसे हर साल करना चाहिए। जितिया व्रत का विशेष महत्व है। जितिया व्रत रखने वाली सभी माताओं को इस पर्व की शुभकामनाएं। आपको बता दें कि इस पर्व को 3 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन यानी सप्तमी तिथि को नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी तिथि को खर जितिया के नाम से जाना जाता है और इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। वहीं नौमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। अब हम इस व्रत में इस्तेमाल की जाने वाली पूजन सामग्री के बारे में जान लेते हैं। तो इस व्रत में गन्ना, कुशा, जनेऊ, सिंदूर, रोली, मोली, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, घी, दूध, बांस की डलिया, जितिया का धागा, फूल माला, प्रसाद के लिए केला, सेब, ऋतुफल, भीगे चने, बताशे या घर में बना हुआ प्रसाद जैसे ठेकुआ, हलवा और पुए, पान सुपारी, दक्षिणा, खिलौने, नेनुआ या तोरई के पत्ते, गोबर और मिट्टी से बनी सियारन और चील की प्रतिमा की आवश्यकता होगी। कैसे करें जितिया व्रत की पूजन की तैयारी, चले जानते हैं। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और व्रत का संकल्प लेते हुए अपनी संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और उन्नति की कामना करें। वैसे तो यह पूजा नदी, जलाशय या किसी पोखर के पास की जाती है, लेकिन अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें और गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। इसके बाद पूजा के लिए आप भगवान जी की प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए चौकी लगाएं। इस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर अक्षत से अष्टदल बनाएं और उस पर कलश की स्थापना करें। अष्टदल यानी 8 दल या पत्ते वाले कमल की आकृति। कलश के मुख पर रोली बांधें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश के अंदर जल और गंगा जल डालें। इस जल में सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का और अक्षत डाल दें। अब कलश के मुख पर
आम के पत्ते रख दें और आम के पत्तों पर नारियल रख दें। नारियल पर भी मोली अवश्य बांधें। अब भगवान जी की प्रतिमाओं की स्थापना तोरी के पत्तों पर करें। अगर तोरई के पत्ते उपलब्ध नहीं हैं तो इनकी स्थापना आम या पान के पत्तों पर भी की जा सकती है। आप सबसे पहले तोरई के पत्तों पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा या फिर सुपारी को भी स्थापित कर सकते हैं। अन्य पत्तों पर आप चील और सियारन की मिट्टी और गोबर से बनी प्रतीकात्मक प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान जीमूतवाहन जी की कुशा या फिर मिट्टी से बनी प्रतिमा को भी स्थापित कर लें। अगर आप जीमूतवाहन जी की कुशा से निर्मित प्रतिमा का पूजन करना चाहते हैं तो किसी मिट्टी या पिंड या फिर किसी कलश में कुशा से निर्मित भगवान जीमूतवाहन की प्रतीकात्मक प्रतिमा को स्थापित कर लें। उनकी प्रतिमा को वस्त्र जरूर अर्पित करें। इस प्रकार आपकी पूजा की तैयारी पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद आप प्रदोष काल में पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पूजन विधि के बारे में। सर्वप्रथम गणेश जी को कुशा से जल छिड़ककर स्नान करवाएं। इसके बाद सियारिन, चील और जीमूतवाहन जी की प्रतिमा पर जल छिड़कें। आरती की थाली में धूप और दीप जरूर प्रज्वलित कर लें। अब सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी को और माता के स्वरूप में चील और सियारन को सिंदूर अर्पित करें और भगवान जीमूतवाहन जी को कुमकुम और चंदन अर्पित करें। इसके बाद पूजा में सभी प्रतिमाओं को वस्त्र रूपी मोली या कलावा अर्पित करें। भगवान गणेश जी और जीमूतवाहन जी को जनेऊ भी अर्पित करें। पूजा में फूल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है, इसीलिए सभी प्रतिमाओं और कलश को पुष्प चढ़ाएं। भगवान जीमूतवाहन को सफ़ेद रंग के फूलों की माला पहनाएं और गणेश जी को आप लाल या पीले रंग के फूल की माला पहना सकते हैं। अब पूजा में बारी है भगवान जी को भोग अर्पित करने की, तो आप घर में पारंपरिक रूप से बना वाला भोग भगवान जी को अर्पित करें। साथ ही उन्हें मिठाई और फल भी अवश्य अर्पित करें। पूजा में चील और सियारिन की पूजा माता के स्वरूप में की जा रही है तो उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाएं। और चूंकि यह पूजा संतानों के लिए की जाती है, इसीलिए पूजा में बच्चों के खिलौने भी भगवान जी के समक्ष अर्पित किए जाते हैं। जितिया व्रत में जितिया धागे का विशेष महत्व होता है। इस पूजा में चील और सियारन को जितिया धागा अर्पित करना अनिवार्य होता है। यह धागा लाल रंग का होता है, इसमें गांठें लगी होती हैं। इसके साथ ही लोग अपनी क्षमता के अनुसार चांदी या सोने से बना हुआ जितिया या लॉकेट भी अर्पित करते हैं। इस पूजा में संतानों की संख्या के अनुसार जितिया अर्पित किए जाता है। पूजा के अंतिम चरण में भगवान जी को अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा अर्पित करें और फिर जितिया व्रत की कथा पढ़ें। अंत में भक्ति भाव के साथ भगवान जी की आरती उतारें और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांग लें। इसी के साथ आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं कि आपको नवमी में व्रत का पारण करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। नवमी के दिन सूर्य डूबने से पहले पारण किया जाता है। पारण से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर अनाज का दान अवश्य कर दें। पारण के समय पारंपरिक रूप से बनाए गए भोजन के साथ नोनी का साग खाना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। पारण के दिन जितिया के धागे को भी माताओं द्वारा धारण कर लिया जाता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान के पश्चात पूजा पाठ की जाती है। अगर किसी नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। सप्तमी पर आपको केवल मीठी और सात्विक चीज़ें खानी होती हैं। इस दिन नमक या फिर किसी प्रकार के तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं किया जाता है। चलिए अब इस पर्व के दूसरे दिन और सबसे महत्वपूर्ण दिन अष्टमी यानी खर जितिया के बारे में बात करते हैं। इस दिन को 24 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है।
इस दिन प्रदोष काल में माताएं भगवान जीवित महान की पूजा करती हैं। अष्टमी के दिन सूर्योदय के पश्चात निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाता है। चलिए अब जीवित पुत्रिका व्रत की कथा के बारे में जान लेते हैं। आज जीवित पुत्रिका व्रत की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान जीवित महान के आशीर्वाद से एक चील और सियारन का उद्धार हुआ। चील और सियारन की कथा को इस व्रत में काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए आज हम आपके लिए यह पावन कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बलुआ कहा जाता था। वहाँ पर एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोखर था, उसमें एक सियारन रहती थी। चील और सियारन में गहरी दोस्ती थी। एक बार इन दोनों ने कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा, तो उन्हें भी यह व्रत करने की इच्छा हुई और उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीवित वाहन की पूजा करने के लिए व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में किसी बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया जहाँ चील और सियारन रहती थी। रात में वहाँ पर मौसम खराब हो गया और बहुत बड़ा तूफान आ गया। वहीं दूसरी ओर सियारन को भूख लगने लगी और उसे व्यापारी का मृत शरीर पड़ा मिल गया। उससे रहा नहीं गया और उसने व्यापारी का मांस खा लिया। इसके कारण उसका व्रत टूट गया। लेकिन चील ने संयम रखा और नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया। मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में दोनों ने एक ब्राह्मण के परिवार में 2 बेटियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। वहीं सियारन छोटी बहन बन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई और कपूरावती की शादी नगर के राजा मलाय केतु से हुई। इस प्रकार वह नगर की रानी बन गई। भगवान जीवित वाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए। वहीं कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ वर्षों के पश्चात शीलावती के सभी पुत्र बड़े हो गए और वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में यह सब देखकर ईर्ष्या पैदा हुई और अपनी ईर्ष्या के चलते उसने राजा को कहकर शीलावती के 7 पुत्रों के सर कटवा दिए। इसके बाद रानी ने 7 थालियों में कटे हुए सिरों को रखकर और उसे लाल कपड़े से ढककर शीलावती के घर भिजवा दिया। जब भगवान जीवित वाहन ने शीलावती के 7 पुत्रों के शव देखे तो उन्होंने मिट्टी से सिर बनाए और सभी के धड़ों से सिर को जोड़कर उनमें दोबारा प्राण डाल दिए। इसी के साथ शीलावती के 7 पुत्र पुनः जीवित हो गए और अपने घर लौट आए। यानी कपूरावती द्वारा भेजी गई थालियों में जो सिर थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बेसब्री से 7 पुत्रों की मृत्यु के समाचार का इंतजार कर रही थी। जब उसे उनकी मृत्यु की कोई खबर नहीं मिली तो वह खुद अपनी बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सारे पुत्रों को जीवित देखकर और स्वस्थ देखकर उसे सदमा लगा और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बातें बता दी। साथ ही कपूरावती को अपनी गलती का भी बहुत पछतावा हुआ। भगवान जीवित वाहन की कृपा से शीलावती को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी बहन को उस पेड़ के नीचे लेकर गई जहाँ वे दोनों अपने पहले जन्म में रहती थी। वहाँ पहुंचकर रानी कपूरावती को शीलावती ने पूरी बात बताई और यह सब सुनने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर मिली तो उन्होंने वहां आकर उसी पेड़ के नीचे उसका दाह संस्कार कर दिया और इस प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह थी जीवित पुत्रिका की व्रत कथा। हम आशा करते हैं कि भगवान जीवित वाहन इसी प्रकार सभी लोगों की संतानों की रक्षा करें।
तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारी कैसी लगी। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।